तो हे मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय मसीह की। तो कैसे हो आप लोग सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग परमेश्वर की आशीष में होंगे। तो मैं धन्यवाद करता हूं फिर से परमेश्वर का कि परमेश्वर ने मुझे आपके साथ जुड़ने का फिर से एक नया अवसर और मौका दिया है। इस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और एक प्यारा सा वचन फिर से परमेश्वर ने मेरे बीच में दिया है, जो मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वचन से आपको बहुत ज़्यादा आशीष मिले और आप इस वचनों से कुछ सीखें। मेरे प्यारे खुदा बाप परमेश्वर का धन्यवाद। मैं उसका धन्यवाद करता हूँ कि उसने फिर से मुझे आपके साथ जुड़ने का एक नया मौका दिया, नया अवसर दिया। कुछ दिनों से मेरी तबीयत थोड़ी सी डीप चल रही है, मौसम चेंज होने के कारण से, है ना। तो थोड़ी खांसी जुकाम है, इग्नोर कीजिएगा इस चीज़ को, मैं क्षमा चाहता हूँ। परंतु मैं आप लोगों के सामने वचन को रखना चाहता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि परमेश्वर आज आपको इस वचन से बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग और आशीष करने जा रहा है। आमीन। लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल खोल लीजिएगा। अगर पास बाइबल नहीं है तो इस वचन को ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। तो वचन आज कुछ इस प्रकार का है। हम पढ़ने वाले हैं मरकुस उसका 4 अध्याय। जितने भी है निकाल लीजिए, अगर नहीं है तो हम इस वचन को ध्यान से सुनेंगे। निकालेंगे हम मरकुस उसका 4 अध्याय, उसका 4 से लेकर 9 पद तक हम पढ़ने वाले हैं। हालेलुया। तो लिखा है कुछ इस प्रकार से, आप सुनिएगा। और बोते समय कुछ तो मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया, और कुछ तो पथरीली भूमि पर गिरा जहां उसको बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण से जल्दी उग आया। और जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ ना पकड़ने के कारण से सूख गया। और कुछ तो झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया और वह फल ना लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उग कर और बढ़कर फलवंत हुआ, और कुछ 30 गुना, कुछ 60 गुना और कुछ 100 गुना फल लाया। और उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान है वो सुन ले। बहुत ही प्यारा सा वचन हमारे बीच में आज परमेश्वर ने रखा है। मैं इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए कि इस वचन से आपको बहुत ज़्यादा आशीष मिले। हम अपने हाथों को उठाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे खुदा बाप, मैं आपके नाम को धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद मुझे फिर से आपके दास बेटियों के साथ, दास बेटों के साथ जुड़ने के लिए ये अवसर, एक मौका दिया प्रभु जी। मुझे स्वस्थ रखने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आज ये वचन जो आपने मेरे जीवन में दिया है प्रभु जी, मैं चाहता हूँ कि इस वचनों के द्वारा आपके दास बेटे देखने वाले, सुनने वाले बहुत आशीष पाए प्रभु जी। इस वचनों के द्वारा आप मुझसे बात करें पिता, और मेरे जीवन को आप चलाए प्रभु जी। मैं नहीं परंतु आपका आत्मा मेरे जीवन में होकर बोले। और ये वचन जो मैं आपके दास बेटा बेटियों के सामने रखने जा रहा हूँ, इस वचन से आपके दास बेटा बेटियों को बहुत ज़्यादा आशीष और ब्लेसिंग मिले। सारी महिमा इज्जत आपके हाथों में सौंपते यीशु नासरी, और प्रार्थना मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज ये परमेश्वर का वचन आपसे क्या कहना जा रहा है, इस वचन को ध्यान से सुनिए। जितना मुझसे होता मैं एक्सप्लेन आपके सामने करूंगा और आपको समझाऊंगा, ठीक है। कुछ तो मार्ग के किनारे गिरा और पक्षी ने आकर उसे चुग लिया। हालेलुया। तो हम में से कुछ भाई बहन ऐसे होते हैं जो इस वचन की तरह मार्ग के किनारे गिरते हैं ना। वो वचन को सुनते तो है, वो वचन को ध्यान से सुनते तो है, चर्च जाते तो है, परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की महिमा में रहते तो है, परंतु वो उस वचन को अपने माइंड में फिट नहीं करते। जो उनके वचन जो उन्होंने सुना होता है ना, जो उनके माइंड में होता है थोड़ा बहुत, वो भी शैतान आके उनसे क्या कर लेता है, छीन लेता है। हमें धीरज रखना बहुत जरूरी है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं बनना है। हालेलुया। दूसरा वचन यहाँ पर आपके लिए क्या कहता है? दूसरा वचन लिखा है कि और कुछ तो पथरीली भूमि पर गिरा जहां उसको बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्दी उग आया। कुछ हमारे विश्वासी भाई बहन ऐसे जगह पर जाते हैं, जहाँ ऐसा चर्च, ऐसा कलीसिया, ऐसी महिमा में जाते हैं जहां पर उन्हें गहरा वचन परमेश्वर का नहीं मिल सकता है ना। वो ज्यादा गहराई से परमेश्वर के वचन को नहीं समझते, वो जल्दी उस वचन में उगाते हैं। हालेलुया। वो जल्दबाजी कर बैठते हैं, वो जल्द सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनकर समझना नहीं चाहते हैं, पर वो सुन लेते हैं, उसको फटाफट करने की इच्छा रखते हैं, पर ऐसा आपको नहीं करना है। और जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गया। और जब शैतान आपके जीवन में आता है ना, तो आप जल जाते हो, तो आप थोड़े से घबरा जाते हो, है ना। फिर आपने अच्छी तरीके से मसीह में जड़ नहीं पकड़ा होता है, आपको वचन याद नहीं होता है, वचन के थ्रू नहीं होते। जब शैतान आपके जीवन में कार्य करता है तो आप उस समय हार जाते हो। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं बनना है। आगे हम पढ़ेंगे। लिखा है, और कुछ तो झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया और वह फल ना लाया। देखा, तो कुछ लोग हमारे विश्वासी भाई बहन ऐसे होते हैं कि वे चर्च जाते हैं, वचनों को सुनते हैं, वचन को सुनते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, वर्शिप करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर वे लोगों की बात सुनते हैं, है ना। झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया, लिखा है वचन में। वैसे ही कुछ लोग आपको दबाना चाहते हैं, आप उनकी बातों में आ जाते हैं और आप फिर फल नहीं ला पाते। कैसे लाएंगे? अगर आप दुनिया की बातों को सुनेंगे, आप परमेश्वर की बात को भी सुन रहे हैं, परमेश्वर के काम को भी कर रहे हैं, उसी के साथ अगर आप संसार के काम को भी कर रहे हैं, संसार की बातों को भी कर रहे हैं, तो आप कैसे फिर परमेश्वर में फल ला पाएंगे? ऐसा आपको नहीं बनना है। आगे बढ़ेंगे। आगे लिखा है, परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 70 गुना फल लाया। जो अच्छी भूमि पर गिरते हैं,
जो अच्छी रीति से परमेश्वर को समझते, परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, उसे धारण करते हैं, उसके वचनों का पालन करते हैं, है ना, वो काफ़ी ज़्यादा फल लाते हैं परमेश्वर। अगर शैतान उन्हें हराना भी आ जाए तो वो नहीं हारते, क्योंकि वे परमेश्वर में दृढ़ होते हैं, उन्हें विश्वास होता है। ऐसा आपको बनना जरूरी है। यहाँ पर लिखा है, और उसने कहा जिसके पास कान है वे सुन ले। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं बनना। जब आप परमेश्वर के चर्च में जाते हो, कलीसिया में जाते हो, उसके उपस्थिति में बैठते हो ना, तो उसके वचनों को एकदम ग्रहण करना सीखो। हालेलुया। उसके वचनों को ग्रहण कर उस पर चलने वाले बनो, ठीक है। तो ऐसे मत बनो कि लोग आपको दबाव करें, लोग आपको मसीह के नाम से डराए तो आप डर जाओ। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं बनना है। आपको अच्छी भूमि पर गिरकर अच्छे फसल लाने, अच्छे रीति से परमेश्वर के वचन को सीखना है। जब आप अच्छे रीति से प्रार्थना में जाओगे, है ना, परमेश्वर के साथ जाओगे, उससे बातचीत करोगे, तो परमेश्वर आपको क्यों ना देगा। परमेश्वर का वचन कहता है, मुझसे मांगने वाले को मैं क्यों ना दूंगा, अगर वो अच्छी रीति से मुझसे मांगे। तो आपको अच्छी रीति से परमेश्वर में फलवंत होना है, ठीक है। आपको उस भूमि पर नहीं गिरना है, आपको लोगों के दबाव पर नहीं आना है, आपके लोगों के बातों पर नहीं आना है। लोग आपसे क्या कहेंगे, लोग आपको भटकाने के लिए बहुत कुछ कहेंगे, आपके विरोधी होने के लिए बहुत कुछ कहेंगे, आपको भटकाने के लिए बहुत कुछ कहेंगे। शैतान आपके जीवन को गिराने के लिए बहुत कुछ करेगा, बट आपको सतर्क रहना है, जागते रहना है, प्रार्थना में रहना है ना। परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि आप फल लाने वाले बनो। आप फल लाने वाले तभी बनोगे जब आप परमेश्वर के वचनों को अच्छे से ग्रहण करना सीख लोगे। जब तक आप परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करना नहीं सीखते हो, उसके वचन को सही ढंग से पढ़ना नहीं सीखते हो, आपको एकदम परमेश्वर में आगे बढ़ने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं रखनी है। आप धीरज रखिए, शांति रखिए, है ना, विश्वास रखिए प्रभु में कि एक ना एक दिन परमेश्वर आपको उठाने जरूर जाएगा। आपके जीवन में परमेश्वर ने कुछ सोचा है कि वो आपको क्या बनाना चाहता है। वो आप प्रार्थना करके परमेश्वर से कहिए कि प्रभु तू मुझे किस रीति में चलाना चाहता है। जब आप परमेश्वर को समय दोगे, उसके पास जाओगे, उसके निकट जाओगे, उससे प्रार्थना करोगे, तो मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आपका परमेश्वर, हमारा परमेश्वर आपसे बात जरूर करेगा। अगर आप उसके पास नहीं जाओगे, उसे समय नहीं दोगे, उसे अपना ज़रूरतमंद समय नहीं दोगे, तो वो भी आपके पास नहीं आएगा, ठीक है। वो उसने कहा है कि मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा और ना ही कभी छोड़ूंगा। परंतु अगर आप परमेश्वर को देखकर भी अनदेखा करते हो, उसके वचन को सुनकर भी ना सुना कर देते हो, तो परमेश्वर आपको फिर नहीं देखता। वो देखता भी है तो आपकी ओर बात नहीं करता, आपकी ओर नहीं मुड़ता। आपको परमेश्वर की ओर मुड़ना बहुत जरूरी है। एक बात याद रखिए, आप चाहे जितने मर्जी दुनिया में चले जाओ, जितने मर्जी पाप में चले जाओ, अगर आप फिर आकर परमेश्वर के पास पश्चाताप करते हो, घुटने टेकते हो, तो वो आपको क्षमा करता, क्योंकि आपका परमेश्वर प्यार करने वाला है। इसीलिए जब आप चर्च जाते हो, कहीं पर भी परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हो, तो अच्छे रीति से सीखा करो, है ना। शैतान हमारे जीवन को बहुत ही ज़्यादा सताता है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है, बहुत ही ज़्यादा गिराने की कोशिश करता है, हम जानते हैं, क्योंकि शैतान हमारा विरोधी है। वो चाहता है कि हम परमेश्वर में आगे ना बढ़े। जब आप परमेश्वर में आगे बढ़ने की इच्छा रखते हो, जब आप परमेश्वर में कुछ करने की इच्छा रखते हो, तो शैतान चाहता है कि मैं इसे नहीं करने दूंगा, पर आपका युवा परमेश्वर कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर हमारे साथ है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे रीति से परमेश्वर के वचनों को पढ़िए, सीखिए। इसलिए हमें जल्दबाजी नहीं करनी कि मैं परमेश्वर के वचन को फटाफट पढ़कर कुछ सीख कर आगे बढ़ूँ और वो प्रीचिंग बन जाऊँ, या फिर प्रचारक बन जाऊँ, या फिर कुछ भी कर जाऊँ। परमेश्वर जो आपकी लाइफ में चाहता है, आप उससे पूछे, प्रभु तू मेरी लाइफ में क्या चाहता है, मैं वही बनूंगा। आपकी इच्छा नहीं, बल्कि उस परमेश्वर की इच्छा पूरी होनी चाहिए इस धरती पर, आपके जीवन में। इसलिए प्रभु से पूछे कि प्रभु आप मेरी लाइफ में क्या चाहते हैं कि मैं क्या करूँ, या मैं वर्शिप करूँ, या मैं आराधना करूँ, या फिर मैं प्रीचिंग करूं, या फिर मैं सुसमाचार प्रचार करूं। परमेश्वर आपके जीवन में क्या चाहता है वो आप परमेश्वर से पूछिए। आपको जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है। परमेश्वर के वचन को विस्तार से सीखिए, आराम से सीखिए, है ना। परमेश्वर के वचनों को फॉलो करना सीखिए, तब परमेश्वर आपके जीवन में इतना आशीष देगा, इतना आशीष देगा, आपने कभी सोचा तक नहीं होगा। हालेलुया। तभी मैं आपसे कहता हूं कि जल्दबाजी का काम शैतान का है। जल्दबाजी में कुछ भी कदम ना उठाए, कुछ भी काम ना करे। परमेश्वर के वचनों को आराम से सीखे, ध्यानपूर्वक सीखे, अपने मनों में रखे, और हमेशा बाइबल पढ़े, है ना। हमें फल लाने वाला बनना है। हमें वैसा नहीं बनना कि कुछ जो पथरीली भूमि पर गिरते हैं, जिनके लोगों के दबाव से हम दब जाने वाले, हमें नहीं बनना है, ठीक है। हमें वो ऐसा नहीं बनना है कि शैतान जब आए तो हमारे दिमाग से सब कुछ चुरा के ले जाए, ऐसा नहीं बनना है। हमें ऐसा बनना है जब शैतान आए तो उसे दिखे कि हमारे अंदर परमेश्वर है, मैं इसे नहीं हिला सकता, मैं इसके जीवन से कुछ नहीं चुरा सकता। ऐसा हमें यीशु मसीह परमेश्वर में बनना है कि शैतान आने से पहले 10 बार सोचे कि मैं इसके जीवन में जाऊं या नहीं जाऊं। ऐसा तभी होगा जब आप परमेश्वर में दृढ़ और विश्वास के योग्य आगे चलेंगे और बढ़ेंगे, ठीक है। तो प्यारे मसीह भाई बहन, आप सभी लोगों को इस वचन से बहुत ज्यादा आशीष मिले। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सीखे हो। मैं फिर से कह रहा हूं, आप फलवंत लाने वाले बनो, ना कि शैतान के बंधन में चले जाने वाले, उसके बंधन में डूब जाने वाले नहीं बनना है, बल्कि फलवंत लाने वाले बनना है।